हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ योर डेली करंट अफेयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अब जो कंपनीज को वो अलाउ कर देंगी सब्सिडाइज्ड एलपीजी सेल करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी कीरत पारेख जी जो हैं वो पैनल को हेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़े टाइम पहले, है ना, कल की क्लास में ही बताया था शायद। तो यू शुड नो दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। एलपीजी पे पैनल बना है जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सून अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू सेल सब्सिडाइज्ड एलपीजीज इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द पैनल हेडेड बाय कीरत पारेख विल आल्सो लुक इनटू द इश्यूज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखेंगे ये तो, और एलपीजी अवेलेबल इन द मार्केट ये भी देखेंगे। विल सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय जून जुलाई एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो है वो एलपीजी सब्सिडाइज रेट्स पे जो है प्राइवेट कंपनीज नहीं बेच सकती या कंपनीज नहीं बेच सकती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्षया पात्रा ये बीबीसी ग्लोबल फूड चैंपियनशिप अवार्ड 2019 के विनर है। ठीक है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो है वो बीबीसी के वर्ल्ड सर्विसेज ग्लोबल फूड चैंपियनशिप 2019 में जो है जीत गई हैं। ठीक है, श्री चंचला पाथी दासा जो है, जो इनके वाइस चेयरमैन है अक्षय पात्रा के, वो जो है वो अवार्ड रिसीव करेंगे। कहाँ? ब्रिस्टन सिटी काउंसिल में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम का है क्योंकि आपने देखा बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज भी लगा हुआ है आगे, राइट। तो बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, राइट। तो आगे चलते हैं। स्लैश इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट। ठीक है, तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ऑन मंडे स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू 6.6%। मतलब पहले कुछ इन्होंने ज़्यादा दी थी, अब इन्होंने कम कर दिया फॉर करंट सेशन ऑब्वियसली। थ्रू एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ ऑल्सो फ्लैटर्ड मोर रिसेंटली। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी जो है वो ग्रोथ है वो भी फ्लैट होती जा रही है। तो ऑब्वियसली जो हमारी जीडीपी है वो भी नीचे गिरेगी उस हिसाब से, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर थीम पार्क। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर थीम पार्क हैज़ ओपनड इन बहरीन। बहरीन में खुला ही अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले से है। ठीक है, और बहरीन सऊदी अरेबिया के पास ही है, बट ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में नहीं आता। ठीक है, तो बहरीन तो ये अंडर वाटर जो है थीम पार्क आपको देखने को बहरीन में मिल जाएगा। aside from the 747 other sunken vehicles and structure divers can explore including a replica of traditional something something। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। दुबई थीम पार्क IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर टू ओपन इन अगस्त। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंट्रीज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। तो Randstad Employer Brand Research 2019 being the most authentic, thorough, and inclusive employer brand research declared Amazon India's country's most attractive employer brand। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली इंडिया का सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है अमेजॉन। ठीक है, ये किसने घोषित किया? रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2019 ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टुक प्लेस एज द फर्स्ट रनर अप फॉलोड बाय सोनी इंडिया। तो सोनी जो है वो थर्ड नंबर पे है और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सेकंड नंबर पे है। जेपी नड्डा जी के बारे में बात करते हैं। जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो जगत प्रकाश नड्डा कौन है? इंडियन पॉलिटिशियन है और नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के 20 जनवरी 2020 से। ही वॉज BJP's वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रॉम जून 2019 टू जनवरी 2020। He is the parliamentary board of secretary of BJP is known as Master Chodo। Choose former health minister JP Nadda as party worker president, national general secretary ahead of 2014 लोक सभा इलेक्शंस। ठीक है, तो बीजेपी में है ये और काफ़ी टाइम तक काफ़ी सारी पोजीशंस इन्होंने संभाली हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। DG of the powerful spy agency ISI।
ISI ऑब्वियसली पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, ठीक है। और ISI इज़ करंटली हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। तो फैज़ हमीद उसके जो हैं वो हेड हैं। और DG ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है ISI का, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्टर जनरल जो है फैज़ हमीद है, ये भी पता होना चाहिए। और ये सिलेक्ट हुए थे 17 जून 2019 को, ठीक है, फैज़ हमीद। और डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। तो दो लोगों को जो है डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट करता है, एक तो आर्मी चीफ और एक प्राइम मिनिस्टर, इसका ISI का, ठीक है। तो ISI काफ़ी प्रोमिनेंट है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी प्रोमिनेंट है और इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑब्वियसली। यहाँ आपको पता ही होगा बाय द वे ISI के बारे में, तो रॉ का काउंटर पार्ट है। वो बहुत सारी कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इंडिया की रॉ है, MI है वहाँ की, ब्रिटेन UK की, ठीक है। एंड ऐसे ही करते करते काफ़ी सारी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विराट कोहली एज फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 11,000 रन्स। तो विराट कोहली ने जो है आजकल काफ़ी फेमस हो रही है खबर, आपको पहले से ही पता होगी मुझसे ज़्यादा अच्छे से, स्टिल लेट्स डिस्कस। तो विराट कोहली जो है उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सचिन तेंदुलकर का, और वो फास्टेस्ट क्रिकेटर हो गए हैं जो 11,000 रन जिन्होंने कंप्लीट किया ODI में, वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। और कोहली नीडेड 57 रन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंडियाज हाई प्रोफाइल वर्ल्ड कप 2019 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एट ओल्ड ट्रैफोर्ड संडे टू ज्वाइन द एलीट लिस्ट। तो पाकिस्तान के साथ जो है इन्होंने शायद अपने 11,000 रन कंप्लीट किए होंगे, 57 रन ही रह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है। हिस्ट्री क्रिएटेड बाय climate scientists. So climate scientists have created a history by installing world's highest operational weather station at Mount Everest that zone, including 5 other automated stations at other parts of the mountain, reported the National Geographic. फिर नेशनल ज्योग्राफिक ने रिपोर्ट किया ये, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो है वो एक वेदर स्टेशन, ऑपरेटिंग वेदर स्टेशन लगाया। सुमन रतन सिंह राव, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ छोड़ दीजिए, इज इंडियन मॉडल एंड ब्यूटी पेजेंट होल्डर हु वाज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2019। शी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मिस वर्ल्ड 2019 पेजेंट इन एक्सेल London in United Kingdom and was crowned as second runner-up and as a Miss World Asia and as Miss World Asia, ठीक है। तो ये Miss World Asia बन गई हैं, ये सेकंड रनर अप हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एक्सेल लंदन UK में, ठीक है। और फेमिना मिस इंडिया 2019 तो ये थी ही थी, ठीक है। तो सुमन रतन सिंह राव नाम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो MVPY जो भी है, एज द नेम सजेस्ट्स, CM मुख्यमंत्री, वृद्ध मतलब ओल्ड, पेंशन ऑब्वियसली उनकी पेंशन, ठीक है। तो ये बुढ़े लोगों को पेंशन कहाँ पर दी जा रही है, ये देखते हैं। जो हमारे वृद्धजन है तो बिहार गवर्नमेंट दे रही है, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है ऑब्वियसली वहाँ के, ठीक है। लॉन्चिंग मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ठीक है, इन पटना बिहार इंडिया ऑन फ्राइडे। छोड़ो, ओल्ड पेंशन स्कीम मुख्यमंत्री। दिस स्कीम एम्स टू कवर एन एस्टिमेटेड 36 लाख सीनियर सिटीजन। तो मतलब यही पार्ट जो है ये थोड़ा मेन है, बाकी और पूरे इसमें ये बकवास था, ठीक है। चलो बस एक चीज़ थी, हाँ बिहार गवर्नमेंट आपको याद रखना है, तो उसके अलावा बाकी इतना ख़ास नहीं है। और नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर, अगर आपको ना पता हो तो वैसे आई होप आपको पता होगा, मतलब होपफुली पता ही होगा। दिस स्कीम एम्स टू कवर एन एस्टिमेटेड 36 लाख सीनियर सिटीजन्स हु वर स्टिल नॉट प्रिवी टू एनी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन, ठीक है। तो ये 36 लाख जो सीनियर सिटीजन्स को कवर कर रहा है, ठीक है, उनको सैलरीज और पेंशन दे रहा है जिनको पहले नहीं मिल रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशन हैज़ द मोस्ट इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड। तो चाइना इज द लार्जेस्ट मार्केट विद 21% ऑफ इंटरनेट यूजर्स, वाई इंडिया होल्ड सेकेंड प्लेस विद 12%, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट ट्रेंड्स रिपोर्ट। Even so, total growth in numbers slowed slightly in 2018 compared with previous years, since
सो मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी ऑनलाइन। तो जो है वो 2018 में काफ़ी कम लोग आए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पहले से ही जो है काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन है। तो चाइना टॉप पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी पता होनी चाहिए आपको। एंड ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं तो इंटरनेट यूज़र्स तो वहीं ज़्यादा होंगे ना जहाँ लोग हैं। तो ये आपका सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।